शुरुआत करते हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से। इसके रिजल्ट्स अभी अनाउंस हो गए हैं, एक्चुअली लास्ट मंथ में ही हो गए थे। और इसमें रेवेन्यू का जो एक्सपेक्टेशन था वो इसने बहुत अच्छे तरीके से बीट किया है। इसका जो एस्टिमेशन था वो था 37,049 के आसपास का, और देख सकते हैं लगभग ये डबल होता हुआ दिखा है, राइट। और जो इसकी प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन था ये था 14,120 के आसपास का, जिसको भी इसने बीट कर दिया है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। ये बात अलग है कि इसमें जो एक्सपेंसेस है वो ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट पहली बार नेगेटिव दिखाई दिया है, और जो अदर इनकम है वो भी अनयूजुअली बहुत ज़्यादा दिखाई दी है। अब इसकी डिटेल में मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ऐसा भी इसमें कुछ है। लेकिन जो मेन अपना फोकस रहता है वो रहता है इसका प्रॉफिट, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेशन को तो बीट किया है, पिछले क्वार्टर से भी बेटर है और पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी बेटर है। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको अभी प्रमोटर्स के पास 0% दिखेगा, और ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है एफआईआई, बोल सकते हैं एफआईआई के पास ही। और ये साथ ही डीआईआई एंड पब्लिक के भी आपको स्टेक्स जो हैं बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इन डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस प्लस मार्क पे क्लिक करके कि किसने इसे लिया है, किसने बेचा है, या कौन प्रमोटर है जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ओके, लेकिन जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि इन शॉर्ट अभी इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, ये है कि पब्लिक में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेक इसका बढ़ा है, तो थोड़ा सा संभल के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सही लेवल पे तो अच्छा रहेगा। वैसे एचडीएफसी बैंक बहुत रिस्पेक्टेड बैंक है, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब बहुत रिस्पेक्टेड बैंक की लिस्ट में आते हैं, और डिफ़ॉल्ट्स वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलते इनके नाम पे। तो स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत संभल के चलेंगे। इसका लॉन्ग टाइम का आप चार्ट देखेंगे तो सारे डाउट्स इसके क्लियर हो जाएंगे कि इसमें कोई इश्यू नहीं रहता। बॉटम पे खरीदना है, बस इतना ही फोकस रखना है। ओके, और पीई रेशियो जब चेक करेंगे हम लोग तो पता चलेगा कि ये सही पोजीशन पे है बाइंग करने के लिए या नहीं। तो मीडियन हमको यहाँ दिख रहा है, ईपीएस नो डाउट कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और पीई हमको यहाँ मिल रहा है। तो बहुत अच्छे प्राइस पे इसके हिसाब से ये है। ओके, अंडर वैल्यूड अभी भी ये चल रहा है। चलिए, तो मेरे पास इसका स्टेक ऑलरेडी है काफ़ी अच्छे प्राइस पे, मैं प्रॉफिट में भी हूँ। और अभी अगर ये जैसे गिर जाता है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ओके, और अगर आप इसमें जैसे अगर 50 डेज़ का मूविंग एवरेज या कुछ लगाते हो मंथली कैंडल वाले चार्ट में, तो आपको दिखेगा कि ये इस तरह से मूविंग एवरेज इसका जा रहा है, और ये अभी अपने मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो मैं बाइंग कहाँ पे करने वाला हूँ, देखिए मैंने इसका जीटीटी ऑर्डर जो लगाया है वो लगाया है 1370 से लेके 1400 के बीच में। ओके, इसके बीच में कहीं पे भी मैं बाइंग करूंगा, इसमें आई मीन एवरेजिंग करूंगा। और कोई इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लेवल जानना चाहते हैं तो मेरे लिए इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो अराउंड 1990 का है। ओके, अगला स्टॉक है फेडरल बैंक लिमिटेड। मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट की लिस्ट में ये नहीं है। रीज़न ये आप देख सकते हैं, आरओई आरओसी कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, फिनेंशियल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इवन लास्ट 3 साल का आरओसी देखेंगे तो बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलता। रिटर्न भी आप चेक करेंगे 5 साल के तो अच्छा देखने को नहीं मिलता। वैसे डिविडेंड काफ़ी अच्छा ये देती है कंपनी। स्टॉक का पीई बहुत ज़्यादा नीचे है, अपनी इंडस्ट्री पीई के थोड़ा आसपास ही चल रहा है। रिजल्ट जो हैं ख़राब नहीं आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एक्सपेक्टेशन जो थी इसकी रेवेन्यू की वो थी 2740 की, और इसकी प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो सिर्फ 862 करोड़ के आसपास की थी, जिसमें इसने 1007 का प्रॉफिट दिखाया है। तो दोनों को ही इसने बीट किया है। तो इन शॉर्ट आपको पता है, अगर आप मार्केट में न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे तो अभी के टाइम पे बैंकिंग वाले जितने भी स्टॉक्स हैं और फाइनेंस वाले ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट शो कर रहे हैं। ओके, चेक करेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ पे भी आपको प्रमोटर दिखाई नहीं देगा। एफआईआई में जो है कोई ख़ास चेंजेस नहीं हुए हैं, डीआईआई में भी कोई ख़ास चेंजेस नहीं हुए हैं, यहीं पे इंटरचेंज हो गया है 1-2%, और पब्लिक में भी कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। लॉन्ग टर्म का चार्ट देखने पे कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, फॉल्स बहुत अच्छे खासे फॉल्स इसमें देखने को मिले हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन यहाँ से भी कर सकते हैं या थोड़ा आगे जाने के बाद भी कर सकते हैं। जैसे अभी रिजल्ट अच्छा है तो हो सकता है ये और थोड़ा ऊपर जाए, फिर आगे कहीं भी अगर रिजल्ट ख़राब होता है तो इस तरह के फॉल्स हमको देखने को यहाँ पे भी मिल सकते हैं। बात करेंगे पीई रेशियो की, तो ये भी अभी एचडीएफसी के जैसा ही अच्छा ईपीएस,
मीडियन के नीचे का पीई, तो मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम ये दिखा रहा है, अभी भी अंडर वैल्यूड जोन में ये दिख रहा है। अब इस महीने अगर फेडरल बैंक का स्टॉक 120 के आसपास अगर आ जाता है, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ तक आएगा, अभी 143 पे चल रहा है, रिजल्ट्स वगैरह अच्छे दिखाए हैं, तो 120 पे आने के चांसेस तो कम दिख रहे हैं। लेकिन इन केस किसी भी मार्केट प्रेशर की वजह से, गलत न्यूज़ की वजह से अगर ये 120 के आसपास आता है तो मैं इसे दोबारा से चेक करने के लिए कंसिडर करूँगा। 120 के नीचे में इसमें छोटा मोटा अगर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए कोई करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी आपको पता ही है कि इस लेवल को इसने मतलब लगभग ब्रेक किया है, जो इसका हाई था, तो यहाँ से बहुत बड़ी तेज़ी भी आ सकती है, और अगर ये नीचे जाता है तो फिर मार्केट इसको एक रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मान के भी कंसिडर कर सकता है और गिरा सकता है। तो दोनों ही चांसेस हैं, तो आगे देखते रहना पड़ेगा इसको, और उसके बाद हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 120 के नीचे जाता है तो फिर मैं इसमें दोबारा से एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। लेकिन सपोज़ अगर आपके पास इसका स्टॉक ऑलरेडी होल्ड में है और इसका प्रॉफिट बुकिंग का जोन जानना चाहते हैं, तो मेरे लिए 180 इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा। अगला जो स्टॉक है वो है ICICI सिक्योरिटीज़। मेरे पास इसका स्टेक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है शायद ये रिटर्न बना के अच्छा खासा दे सकती है लंबे टाइम में अगर इसे होल्ड कर लें तो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो प्योटर्स की स्कोर इसका कुछ खास नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्योटर्स की स्कोर खास नहीं है, और मुझे डिविडेंड काफ़ी अच्छा ये दे देती है, तो इसलिए मैं इसे होल्ड करके चल रहा हूँ। लेकिन आप इसका चार्ट अगर चेक करेंगे लॉन्ग टर्म का, तो आपको दिखेगा इसमें, ये पीई रेशियो हम लोग देख रहे हैं, प्राइस चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी मतलब दिखाई आपको दे जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसमें अगर बॉटम में ही हम लोग बाइंग करने की कोशिश करें, ऊपर रिस्क ना लें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर इसका पीई रेशियो चेक करते हैं तो पीई रेशियो अभी लास्ट थोड़े टाइम से ईपीएस हमको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, और ये मीडियन के नीचे इसका पीई चल रहा है, तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं मानेंगे हम लोग। लेकिन इन्वेस्टर में अगर जाके आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ईयरली डेटा में दिखाई देगा कि जो प्रमोटर है उन्होंने अपने स्टेक को कुछ खास चेंज नहीं किया है, लेकिन FII ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है। पब्लिक से स्टेक FII ने और DII ने, दोनों ने लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात दिखाई देती है। ओके, और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे तो बाकी जितने भी फाइनेंशियल और बैंकिंग कंपनीज मैंने जैसे आपको बताया सबके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, वैसे ही इसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आए हैं। सेल्स का जो एक्सपेक्टेशन था वो 962 करोड़ का था, लेकिन इसने दिखाया 1250 करोड़ के आसपास, और जो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन था वो था 307 का। ओके, 307 करोड़ का, और इसने दिखाया है 424 करोड़ का, तो दोनों को ही इसने बीट किया है। ओके, और इन्वेस्टर में भी हमको बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है, और पीई रेशियो के हिसाब से भी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट करने का। अब देखिए, जैसे मेरे पास इसका स्टॉक रखा हुआ है, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट अभी इस लेवल पे नहीं करूँगा जहाँ पे ये अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे गिर के 560 के आसपास आता है तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। इस लेवल पे अगर ये आता है 560 पे, तो मैं इसे दोबारा से चेक करूँगा। ये वाला लेवल, इस लेवल पे अगर ये आता है तो मैं इसे दोबारा चेक करूँगा इन्वेस्टमेंट, या आप बोल सकते हैं एवरेजिंग करने के लिए। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये स्टॉक है। तो मेरे जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा वो 1010 रुपीज़ का होगा। चौथी कंपनी है सियाट लिमिटेड। आप लोग जानते हैं टायर वाली कंपनी है, और इसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आए हैं, मतलब एस्टिमेशन को इसने बीट किया है। और फाइनेंशियल्स भी देखेंगे इसके तो अभी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ROC ROE बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब अभी हाल फिलहाल में इसने कोई बहुत अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया। अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे नहीं बना है लोगों का। लेकिन अगर लॉन्ग रन में इसे कंपेयर करते हैं तो लॉन्ग रन में आपको यहाँ से अगर कंपेयर करें तो अच्छा खासा इंटरेस्ट बना के इसने दिया है, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है। अभी इसका पीई रेशियो चेक करेंगे तो अपने मीडियन से थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं इसके हिसाब से। रिजल्ट्स की बात करेंगे तो सेल्स की जो एक्सपेक्टेशन थी वो 3044
करोड़ की थी, जो कि लगभग उसी के आसपास इसमें आया है रिज़ल्ट। और प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी 178 करोड़ की, और इसने दिया है 208 करोड़ का रिजल्ट। तो दोनों ही अच्छा आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर चेक करेंगे तो प्रमोटर ने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। FIA ने कुछ स्टेक ऐड किया है और वो स्टेक आया है DIA के पास से, और पब्लिक ने भी इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये अभी भी न्यूट्रल बना हुआ है। अब देखिए, मेरे पास इसका स्टॉक नहीं है, ठीक है, इसके स्टेक्स मेरे पास नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉलिंजर लाइन से क्या हुआ है, बाहर जाके उसके बाद अभी वापस नीचे थोड़ा सा जा रहा है। तो हो सकता है इस मूविंग एवरेज को छू के ये वापस ऊपर चला जाए, है ना। तो अभी इसमें कुछ भी श्योर नहीं है, लेकिन जो इसका मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग का जोन था वो था 2600 का, जिसको ये छू के, जस्ट वहीं पे छू के ये नीचे जा रहा है। ठीक है, और मैं इसमें एंटर कहाँ पे करूँगा? देखिए, मैं शायद अभी रिसेंटली इसमें एंटर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो हो सकता है ये ऊपर जाए और वहाँ पे हो सकता है 2600 के लेवल को बीट कर दे, या फिर यहीं पे ये घूमता रहे ऊपर नीचे। लेकिन मेरी जो एंट्री की पॉइंट होगी वो 1500 से ऊपर में नहीं होगी। ठीक है, 1500 के आसपास जब ये आएगा तब मैं इसे दोबारा डिस्कस करूँगा। यहाँ पे कहीं पे अगर ये आता है तो ठीक है, इसके ऊपर में मैं इसमें बाइंग नहीं करने वाला हूँ। पांचवा और आखिरी स्टॉक इस वीडियो का है साइंट DLM। ये कंपनी करती क्या है, देख सकते हैं, एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एंड हेल्थ एंड लाइफ साइंस में ये कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, केबल हार्नेसेस, बॉक्स बिल्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे पूरे डिटेल दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अभी इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि इसका भी जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया है। बहुत अच्छा नहीं, मतलब अच्छा ही आया है। ओके, इसके प्योर्ट्रेस की स्कोर एवरेज है, फेस वैल्यू 10 है, तो ये स्प्लिट हो सकता है। और जो भी इनका डेट है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको भी ये कम कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। 5000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। डिफेंस अगर थोड़ा सा भी जुड़ जाता है ना, तो आजकल थोड़े स्टॉक्स जो है भाग जाते हैं। और डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है, तो आई होप कि नहीं देने का रीज़न सिर्फ ये होगा कि ये अपना जो पूरा फोकस है अपनी ग्रोथ पे लगा रहे होंगे। ROC ROE देखेंगे तो एवरेज के आसपास है। PE रेशियो चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मीडियन यहाँ है और वहीं पे इसका PE अभी चल रहा है, तो ओवर वैल्यूड भी नहीं है, अंडर वैल्यूड भी नहीं है। और बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो इसमें जो सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी वो 275 करोड़ की थी, और इसने दिया है 292 करोड़, तो ये भी बीट हुआ है। और यहाँ पे तो 9.4 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, जहां 15 करोड़ का रिजल्ट आया है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़्यादा डेटा है नहीं, लेकिन ये पता है कि यहाँ पे प्रमोटर ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। FIA ने कुछ परसेंट कम किया है, DIA ने कुछ परसेंट बढ़ाया है, तो ओवरऑल देखेंगे तो ये न्यूट्रल है। अब मुझे पता है आपका सवाल सिर्फ इतना ही होगा कि इसमें इन्वेस्ट कहाँ पे करें। देखिए, मुझे अभी टेक्निकली बोलूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए, लेकिन मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैं इसे अपने ट्रैकर में ऐड कर रहा हूँ, और जब भी इसमें टेक्निकल्स दिखने लगेंगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर इस महीने ही किसी भी रीज़न से अगर ये 520 के आसपास आता है, तो मैं इसमें छोटा सा स्टेक लूँगा ज़रूर, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ डिफेंस में नहीं है, बहुत सारे अदर इंडस्ट्रीज़ में भी है, और जो नॉर्मल फंडामेंटल्स वगैरह है वो अच्छे दिख रहे हैं। देख सकते हैं कंपनी जब से लिस्ट हुई है उसके बाद से बहुत अच्छा इसमें जंप देखने को मिला, जबकि कोई पेनी स्टॉक भी नहीं थी ये, राइट। तो कंपनी में जान ज़रूर है यहाँ पे, बस ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी लंबी चल जाती है तो मैं 520 के आसपास में इसमें एंट्री करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर ये यहीं से कहीं से पलट जाता है तो फिर आगे आने वाले महीनों में इसमें टेक्निकल्स शो होना शुरू हो जाएंगे, थोड़े फंडामेंटल डिटेल्स वगैरह भी। अभी PE रेशो भी आपने देखा था, बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वो डेटा भी अवेलेबल हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यही 5 स्टॉक्स रहने देते हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह का और भी कंटेंट मैं आगे लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको एस्टिमेशंस को बीट करने वाले स्टॉक या ना बीट करने वाले स्टॉक सब लोग हम लोग डिस्कस करेंगे, और उनमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे उसमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना कि ये सारे लेवल्स जो है वो मैं कंसिडर करता हूँ, और मैं कंसिडर करता हूँ इसीलिए आप कंसिडर करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ शेयर मार्केट का या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। मैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए मैं खुद के पैसे लगाता हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ। काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ, और बिना डर के मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अच्छे बढ़ते हुए स्टॉक में नीचे में
जो लोअर लेवल्स होते हैं वहाँ पे एसआईपी वगैरह करता हूँ। ठीक है, आजकल डिस्क्लेमर देना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं कभी भी याद आता है तो मैं बता देता हूँ। लेकिन आप ये हैबिट बना लो, कोई बताए या ना बताए, आपको इतना सेंस होना चाहिए कि आप किसी भी स्टॉक में अगर किसी से सुन के आप सिर्फ ये करो कि कौन से स्टॉक अभी हॉट चल रहे हैं, कौन से स्टॉक अभी बॉटम पे हैं, बॉटम पे हो सकते हैं, उसकी जानकारी आप ले सकते हो। रिजल्ट्स कैसे आए इसकी जानकारी ले सकते हो, न्यूज़ वगैरह जो है वो सब ले सकते हो। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट आप करो ना, तो मैंने अगर बोल दिया 300 का लेवल, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 300 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके कर दो कि किसी ने बोल दिया, राइट। आप पहले देखो कि फंडामेंटल्स उसके सही है या नहीं, उसका बिजनेस आपको समझ में आता है या नहीं, और उसके बिजनेस में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो आपको पता चलेंगे या नहीं, राइट। अब जैसे ब्रिटानिया हो गया, डीमार्ट हो गया, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो इनके ऊपर अगर कुछ भी असर पड़ता है, जैसे नेस्ले पे मैगी वाला केस हुआ था, तो वो सब कुछ भी होता है तो सामने में पता चल जाता है। लेकिन अगर आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में लगाते हो, किसी ऐसी इंडस्ट्री में लगाते हो जो न्यूज़ में नहीं आती, जिसके प्रोडक्ट आपके सामने नहीं आते, तो आपको मतलब उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप नए इन्वेस्टर हो, पुराने इन्वेस्टर हो, उसके हिसाब से आप रिस्क अपना डिसाइड करना। किसी के भी कहने पे आंख बंद करके किसी भी लेवल पे इन्वेस्टमेंट मत करना। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।